नमस्कार मित्रों, आपका नव्य ज्योतिष केंद्र में स्वागत है। मैं राजीव श्रीवास्तव। आज हम लोग बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। जिसकी भी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है, वो लोग इस राशिफल को देख सकते हैं। आखिर गुरु का परिवर्तन 2025 क्या लेके आ रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो गुरु का परिवर्तन 15 मई 2025 को हो रहा है, जो मई 2026 तक रहेंगे। बीच में वो वक्री मार्गी होते रहते हैं, चाल अपनी बदलते रहते हैं। उसका हम आपको बताएंगे समय कैसे क्या होता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का परिवर्तन मिथुन राशि और अष्टम भाव पे हो रहा है, 8वें घर पे हो रहा है। 8वें घर पे ये बता रहा है आपको कि अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, कोई पीएचडी वगैरह कर रहे थे, थीसिस आपकी रुकी हुई थी, अब आपकी वो सफल हो जाएगी। आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था जो बहुत दिन से सफल नहीं हो पा रहा था, अब आप प्रयास करेंगे। कब? 15 मई से 17 अक्टूबर के बीच में अगर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलने का योग दिख रहा है। दूसरा, यदि आप गाड़ी चलाते हैं और कहीं आपके एक्सीडेंट होते रहते थे अभी तक, तो अब ये एक्सीडेंट से आपकी मदद करेगा, सुरक्षा करेगा। एक्सीडेंट थोड़ा हुआ हो सकता है, आप गाड़ी लेके गिरे, लेकिन आप सेफ रहेंगे। आपको ये गुरुदेव बचा के रखेंगे। मेरी तो राय है, गाड़ी अच्छे से ही चलाएं, धीरे ही चलाएं, वही ठीक है। ऐसा नौबती क्यों आए। लेकिन मान लिया कभी ऐसा हो जाता है कि आप सही थे, दूसरा गलत था, और किसी कारणवश कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना हो गई, तो आपको गुरुदेव बचा लेंगे। आप ये ऐसा आभास करिएगा, देखिएगा, ये चीजें होंगी जरूर, आप बच जाएंगे। बाकी कुछ हो वो एक अलग बात है। कोई असाध्य रोग जो पकड़ में नहीं आ रहा था अभी तक, आप उस रोग को समझिए कि क्या चल रहा है, कि अंदर है, समझ नहीं आ रहा, फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। अब आप प्रयास करिए, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, देखिए वो बहुत जल्दी उस चीज को, उस बीमारी को पकड़ के उसका सही इलाज आपको मिल जाएगा। अब इनकी 5वीं दृष्टि 12वें भाव पड़ रही है। यदि वे जातक जो पढ़ाई के लिए विदेश जाने की सोच रहे थे कि हम वहाँ जाके पढ़ाई करें, और उनका वीज़ा वगैरह नहीं बन पा रहा था, या कोई भी कारण हो सकता है, अब आप इस पे प्रयास करिए। 15 मई से 17 अक्टूबर के बीच में आपका वो काम सफल होते दिख रहा है। बस आप अपना काम पूरा ईमानदारी के साथ करें, फिर आपको ये विदेश जाने का एक मार्ग दिख रहा है। और जो भाई ऐसे ही घूमने की उससे या किसी अपने बिजनेस के पर्पज से विदेश जाने की सोच रहे थे, वो उनका भी काम बन जाएगा। आप 18 अक्टूबर के पहले प्रयास करिएगा, आपका काम बन जाएगा। हो सकता है आप वहाँ पे एक चक्कर अपना काम से चले जाएं और आ भी जाएं। बाकी ये आपको कुछ धार्मिक कृत्यों से भी जोड़ेगा। कहीं आप दान पुण्य किसी अच्छी चीज़ों में, कहीं धार्मिक कोई अनुष्ठान होगा, वहाँ पे थोड़ा सा डोनेट करने की सोचिएगा, इससे आपको लाभ होगा। उसके बाद गुरु की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव में पड़ रही है। ये कहीं ना कहीं धन संचय की ओर इशारा कर रहा है। कहीं से आपको पैसा मिलेगा, या हो सकता कहीं आपने इन्वेस्ट करके रखा हो क्रिप्टो करेंसी में, म्यूचुअल फंड में, वहाँ से अच्छा पैसा, मोटा पैसा बनने का योग दिखा, जिसको आप सेव कर लेंगे, बचा लेंगे, वहाँ से निकाल के इसको अपने बैंक बैलेंस में व्यवस्थित कर लेंगे। एक तो दिखा। दूसरा, अगर कहीं आपके आसपास पड़ोसी से अनबन चल रही थी, वो भी धीरे धीरे रिमूव होती हुई दिख रही है। मित्रता का भाव आपस में आ जाएगा, तो पड़ोसी के लिए अच्छा है। कुटुंब परिवार से भी आप जुड़ेंगे। कोई परिवार में आपका मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, या परिवार के लोगों से अगर कहीं मतभेद चल रहा था किसी तरह का, वो दूर होता हुआ दिख रहा है। आप अगर बात को आगे बात करेंगे, पहले प्रथम प्रयास करेंगे आप बात करने का, तो समस्याएं सुलझ भी जाएंगी आपकी। कोई विवाद किसी से चल रहा हो, चाचा के लड़के से, बाबा के लड़के से, मौसी का, किसी से भी कोई भी चल रहा हो विवाद पारिवारिक, वो हमको रिमूव होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं वो सॉल्व होते हुए समस्या आपकी दिख रही है। आप प्रयास तेज करिए। उसके बाद इनकी 9वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव में। अपनी माता को देख लीजिएगा। माता अस्वस्थ हो जाए, थोड़ी सी कोई दिक्कत महसूस होने लगे, तो उनका ठीक से आप इलाज कराइए। तो माता को देखे थोड़ी दिक्कत है। अगर प्रॉपर्टी की सोच रहे थे कहीं से आप कि लाओ कुछ घर बनवा लें, ले लें, तो जरा ठोक बजा लीजिएगा ठीक से प्रॉपर्टी।
हो सकता है कोई धोखा हो जाए आपके साथ। तो उस पर ध्यान रखिएगा कि धोखा ना हो। कि अगर आपको लगता है ठीक ठाक है तो आप उसको ले भी सकते हैं। ये तो आपको 17 अक्टूबर तक स्थिति दिखेगी। उसके बाद 18 अक्टूबर से गुरुदेव 1-1.5 महीने के लिए यहाँ पे आएंगे। यानी कि यहाँ भाग्य का आपका भाग्य बहुत मजबूत होगा उस समय। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कोई भाग से संबंधित कोई काम कर रहे हैं आपका, तो आपका भाग्य बहुत तेजी साथ देगा। ऐसे लोगों से मैं कहूँगा उस समय आप थोड़ा धर्म कर्म की ओर बढ़ें। फादर हैं तो आपके पिता का सहयोग मिलेगा, पिताजी स्वस्थ रहेंगे ऐसे समय में। उसके बाद 18 अक्टूबर 5 दिसंबर गुरु जहाँ रहेंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ेगी तीसरे भाव में, यानी कि छोटे भाई बहनों से मित्रों से आपको पूर्ण सहयोग मिलने की संभावना है। और आपके पराक्रम में भी, आपकी हिम्मत में भी वृद्धि होती दिख रही है। आपको लगेगा नहीं अब मैं कुछ करूं, तो एक अंदर से जोश पैदा होगा जिसको कहते हैं, वो आप में दिखेगा। तो इस समय आप इसका भी लाभ उठा लीजिए। उसके बाद नवम दृष्टि यहाँ पड़ेगी, आपकी संतान के भाव में पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं संतान से खुशखबरी या संतान के से कोई ऐसा काम हो जाएगा जिसको आपको अच्छा रिगार्ड मिलेगा। लगेगा कि नहीं मेरी संतान ने कुछ किया, तो मोहल्ले में चार लोगों के बीच में आपको रिगार्ड मिलेगा। आपको लगेगा बहुत अच्छा फीलिंग होगी आपको। और अगर हो सकता कोई खबर आपको ससुराल पक्ष से भी अच्छी मिल जाए, शुभ खबर कोई भी आपको ससुराल पक्ष से भी मिल सकती है। हो सकता है कोई कार्यक्रम हो, मान लीजिए कार्यक्रम हो जाए, या कोई गेट टुगेदर हो जाए पार्टी जिसमें आप कई बार शिरकत करें, 2-4 बार 10 बार आपका आना जाना हो, तो आपको वहां से भी लाभ होते हुए दिख रहा है। तो गुरु का ये परिवर्तन हमको ही बता रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ कमियां हैं और कुछ अच्छाइयां हैं। अच्छाइयां अगर आपको लेनी है तो मैं बार बार कुछ अच्छे कर्म करिए। गुरु हैं, थोड़ा सात्विक हो जाइए और थोड़ा धार्मिक हो जाइए, थोड़ा दान पुण्य करिए, डोनेट करिए, कहीं भंडारा हो वो करिए, और नेगेटिव नशा वशा से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए। फिर आप देखिएगा गुरु का ये प्रभाव अच्छा फल देगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे अरे गुरु जी ने कह दिया अब तो ये सब होगा ही, और आप अपनी धुन में नशा वशा कुछ भी खान पान आपका टेढ़ा मेढ़ा बिगड़ा हुआ है, तो फिर ये आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम दे देगा, आपकी हेल्थ का इश्यू बना देगा कोई ना कोई। तो फिर आप चक्कर लगाएंगे, अस्पताल होगे। तो ये चीज है, ग्रह अपना अच्छा बुरा फल दोनों देते हैं। बस निष्कर्ष ये निकालना पड़ता है कि हम क्या ले लें उनसे। वो तो देने के लिए बैठे हैं गुरुदेव, भैया हमसे जो भी ले लो, लेकिन अच्छा काम करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे आपको ज्यादा, और बुरा काम करेंगे तो बुरे ज्यादा मिलेंगे, अच्छे कम मिलेंगे। डिसाइड आपको करना है। तो मित्रों प्रोग्राम कैसा लग रहा है? लाइक और सब्सक्राइब दबा के कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए।